11 नंबर सवाल कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, ये सत्य है या असत्य है, इसका कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करना है। जैसे 1 नंबर में बोल रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो tan a का जो है मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, क्योंकि हम वो तालिका जो पढ़े थे जिसमें tan 0 डिग्री का मान, tan 45 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान, tan 90 डिग्री का मान के क्रम अनुसार देखोगे तो tan का मान जो है ना बढ़ करके कहाँ 1 जाता है, ये बढ़ करके कहाँ जाता है 1 की ओर जाता है, फिर क्या होता है ये घटने लगता है, बढ़ करके कहाँ जाता है 1 की ओर जाता है, फिर यहाँ से क्या होता है घटने लगता है, घट के फिर 0 की ओर आ जाता है, यानी 0 से ऊपर जाता है और फिर क्या होता है 1 से फिर नीचे आ जाता है। तो कभी बढ़ता है और कभी घटता है। इस आधार पर हम क्या कहेंगे, tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है, कभी 1 से अधिक होता है तो कभी 1 से कम होता है। तो सदैव तो नहीं होता है, इसीलिए यहाँ लिखेंगे असत्य, असत्य लिखेंगे। और कारण बोला कि कारण भी दीजिए, तो कारण में हमें बताया, क्या बताया कारण में लिखेंगे tan थीटा का मान क्या होता है 1 से, कभी 1 से अधिक होता है, कभी 1 से कम होता है, ये बात लिख देना कारण में। और ये क्या होता है कोण a के किसी मान के लिए sec थीटा बराबर इतना होता है, किसी मान के लिए क्या sec थीटा बराबर इतना होता है। तो आपको पता होनी चाहिए sec थीटा बराबर क्या होता है, PBH में sec a बराबर क्या हो गया है ना h बटे क्या हो जाएगा है ना, sec थीटा बराबर h बटे b हो जाएगा, b p नहीं होगा। ठीक है, और h का मान तुम्हारा क्या दिया है 12 दिया है, और b का मान क्या दिया है 5 दिया है। तो हम p का मान निकाल सकते हैं, p बराबर क्या होता है अंडर रूट किसका h के स्क्वायर, h में 12 है 12 के स्क्वायर माइनस किसका 5 के स्क्वायर करेंगे तो p बराबर क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 12 का 144 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। 5 का माइनस में 100 माइनस में सिर्फ 25 होगा, तो इसको इससे घटाएंगे तो p बराबर कितना हुआ था, p बराबर हो गया तुमको है ना 119 हुआ था। तो ये p बराबर इतना निकला है। ठीक है, h बराबर आपका 12 है, b बराबर क्या है 5 है, और p बराबर आपका 119 है। तो क्या ऐसा हो सकता है, तो बोलेंगे सत्य, ऐसा हो सकता है, क्योंकि h बराबर 12 हो सकता है, और b बराबर 5 हो सकता है, और p बराबर क्या होगा अंडर रूट 119 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर वर्गमूल निकालेंगे है ना, तो ये आ जाएगा 9 दशमलव कुछ है ना, 9 दशमलव कुछ वर्गमूल निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा। इसमें कारण क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे सबसे पहले सत्य, क्या लिखना है सत्य, ये हो जाएगा सत्य। कारण में देंगे, कारण में हमने देखा कि ऐसा होता है ना, h बराबर h सबसे बड़ी भुजा होता है, तो h 12 है, और b क्या है b और p तो छोटी भुजा होता है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये 9 के आसपास होगा, 9 दशमलव कुछ होगा, ये 5 है, ये है, तो 9 और 5 h से छोटा है, 9 ये है 5 है, ये क्या होगा लगभग 9 के आसपास होगा, 9 और 5 है h से क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा है ना। 9 5 नहीं होगा, ये 10 के आसपास होगा, 10 के आसपास होगा। चलो अब आगे देखो, कोस ए क्या बोल रहा है, कोस ए कोण ए के है ना कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। अब बताओ, तुम लोग को विस्तार रूप और संक्षिप्त रूप बताए थे। तो बोल रहा है कि ये कोसिकेंट जो है, ये कोसिकेंट जो है कोस का संक्षिप्त रूप है, हाँ नहीं है या नहीं, ये बताओ नहीं है, क्यों नहीं है, कारण है कि कोस का क्या होता है कोसाइन होता है, कोस का कोसिकेंट नहीं होता है, कोस का कोसाइन होता है, मतलब कोसाइन का संक्षिप्त रूप में क्या हुआ है कोस हुआ है, कोसिकेंट का संक्षिप्त रूप तो कोसेक होता है, तो ये असत्य है कि नहीं है। तो क्या बोलना है, लिखेंगे असत्य, क्या लिख देना है असत्य लिख देना है। ठीक है, तो कारण में क्या देंगे, क्यों कारण लिखेंगे कोस का विस्तारित रूप या कोस का जो होता है ना, कोस ए के लिए क्या हो जाएगा, कोस ए के लिए कोसाइन हो जाएगा, साइन हो जाएगा है ना, इसीलिए। अब देखो क्या बोला, कोट और ए का गुणनफल होता है, तो कोट ए जो है, ये कोट ए लिखा हुआ ना, कोट और ए का गुणनफल नहीं होता है, ये बोल रहा है कोट और ए का गुणनफल से बना है कोट ए, ऐसा पूछ रहा है, क्या ऐसा बना है, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं बना है, क्योंकि ए इससे गुना नहीं करता है, ए तो आपको यानी थीटा का मान दिखाता है, कोण का मान दिखाता है कि कोट में ये कितने डिग्री का कोण है, समझ गए। तो इसीलिए जो होगा ये असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा असत्य, इसमें भी हम लिख देंगे असत्य लिख देंगे। ठीक है, कारण में क्या लिखेंगे, क्योंकि ये जो है ए बराबर थीटा का मान होता है, न कि ए कोट से गुना करता है।
एक मतलब थीटा यानी कोण का मान दिखाता है। ठीक है, चलो अब लास्ट वाला क्या है, किसी भी कोण है ना, किसी भी कोण थीटा के लिए है ना साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। तो और देखते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, जल्दी बताओ। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H हो जाता है, जहाँ P का मान कितना दिखा रहा है, जल्दी 4 दिखा रहा है, और H का मान कितना दिखा रहा है, 3। अब तुम बताओ कि कभी भी पढ़े हो कि H जो है छोटा होता है, P बड़ा होता है? नहीं। H हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि H 3 है और P क्या है, 4 है। तो ये सही है गलत? गलत है। तो क्या लिखेंगे इसमें, असत्य लिखेंगे। और कारण भी पूछेगा ना कि कारण क्यों, तो बोलेंगे कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ये कर्ण बराबर क्या, H बराबर क्या दिया, ये छोटी कर दिया है P से, कर दिया ना। तो कारण में क्या लिखना, कर्ण क्या है, कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होती है, यहाँ क्या कर दिया, इसको छोटी दिखा दिया, तो ये असत्य हो जाएगा।